ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है रीडिंग स्पेस के लिए, ये मुझे ऐसे ही ख्याल दिमाग में आया। ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता है, या ऐसा मैं कहूँ कि घर पे इंसान उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है जितना कि एक इन दूसरे मेट को, मतलब फॉर एग्जांपल आई विल सी माय फ्रेंड ही स्टडीइंग, देन ऑटोमेटिकली आई विल गेट इन्फ्लुएंस दैट आई टू हैव टू स्टडी। देखा कि रीडिंग का कल्चर ख़त्म हो रहा था। रीडिंग के मतलब रीडिंग की तरफ बहुत कम ध्यान हम दे रहे थे, बहुत कम तवज्जो दे रहे थे हम। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे मतलब अब तो कुछ लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई या रीडिंग हॉल स्टार्ट हो गए, बट बिफोर आई थिंक 2-3 ईयर्स यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज़ के बगैर ऐसी कोई प्राइवेट लाइब्रेरी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं था जिधर मतलब बच्चे पढ़ सके, जिधर कि मतलब रीडिंग की तरफ बहुत कम ध्यान हम दे रहे थे, बहुत कम तवज्जो दे रहे थे हम। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे मतलब अब तो कुछ लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई या रीडिंग हॉल स्टार्ट हो गए, बट बिफोर आई थिंक 2-3 ईयर्स यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज़ के बगैर ऐसी कोई प्राइवेट लाइब्रेरी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं था जिधर मतलब बच्चे पढ़ सके, जिधर उनको एक मखसूस जगह मिल सके जहाँ वो पढ़ सकें। तो इस तरीके से मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह को एक ऐसे मुक़द्दस, मैं पढ़ाई को लेकर मैं बोलूँ तो मुक़द्दस ही कहा जाएगा, एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाए जहाँ से हमें कल को एक अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाह रहे होते हैं, जो मतलब मैंने बहुत अपना वक्त ज़ाया कर लिया, मुझे भी पढ़ना है, तो एक मैंने यहाँ पे ऐसा एक माहौल प्रोवाइड किया। एक रूम में 10-12 बच्चे बैठेंगे, लेकिन उनका एक अपना सेपरेट केबिन होगा, उनका एक सेपरेट चार्जिंग पॉइंट होगा जहाँ पे वो बुक्स के साथ साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज भी कर पाएंगे, जिसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी इनको दे रहे 24/7। क्योंकि जिन चीज़ों का बैरियर हमें घर पे आता है, मैं चाहती थी कि यहाँ पे मैं वो ऐसा प्रोवाइड करूं कि उन चीज़ों का बैरियर यहाँ पे ना आए। तो उसके साथ साथ उनको एक हम स्मॉल अलमीरा दे रहे हैं जिसमें वो अपने वैल्यूएबल बुक्स या आइटम्स रख पाएंगे, जिधर वो एक पीसफुल और काम सिचुएशन में पढ़े, जिधर वो बाहर की सारी जो डिस्टर्बेंसेस है उनसे दूर होकर यहाँ पे अपनी तालीम को बिल्कुल तवज्जो दे पाएँ। मैम, आपको लगता है कि जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि घर पे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत चीज़ों की वजह से। डोमेस्टिक वायलेंस का जहाँ तक सवाल है, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत मैं ऐसा कहूँ कि एक वसी मामला है कि शायद कभी कभी हम डोमेस्टिक वायलेंस उस चीज़ को भी ना कहें कि मतलब बच्चे को हमने थोड़ा सा डांट दिया तो वो उस चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे, नहीं। हाँ, बट कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके साथ बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ है जो बिल्कुल अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करते।